हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम हमारे टेम्पलेट को कन्वर्ट करने वाले हैं और जो टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है उसको कन्वर्ट करके हम हमारे रिएक्ट जेएस ऐप के अंदर लेके आने वाले हैं। तो गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि कौन से कंपोनेंट होने हैं और कौन से कंपोनेंट में हमें किस चीज को यूटिलाइज करना है। और मैं साथ ही साथ आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसमें रिएक्ट राउटर डॉम और एक्सियोस दोनों को इंस्टॉल करके सेव कर लिया है। और चलिए इसको ओपन कर लेते हैं हम हमारे वीएस कोड के अंदर। तो चलिए ये वीएस कोड में हमारा ओपन हो गया और अब हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें सबसे पहले जाना है हमारे ऐप जेएस में और ऐप जेएस में जो भी चीजें लगी हुई है वो हम सारी की सारी हटा देते हैं, बिकॉज मैं ऐप जेएस को कैसा कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। तो रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट, तो RCE। ओके, तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, तो जो अननेसेसरी फाइल्स है जैसे ये हमारी इंडेक्स जेएस है उसको इंडेक्स सीएसएस को रहने देते हैं। ये ऐप सीएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस ऐप सीएसएस को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एसआरसी के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहले और इसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके, तो ये कंपोनेंट्स हो गए और ऐप जेएस को भी इसके अंदर ही मूव करवा देते हैं हम लोग। साथ ही साथ हम और क्या करेंगे, तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर हमारे index.js में जाएँगे और एक बार इसको मैं npm स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे अगर कोई भी एरर आ रही है तो। ओके, तो ये हमारे डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है और चलिए हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है और देख लेते हैं कि हमारा जो इंडेक्स पेज है वो लोड हो रहा है कि नहीं या कोई एरर दिखा रहा है। अगर कोई एरर दिखाएगा तो हम उसको साथ-साथ यहाँ पर रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो गाइस ये एक एरर दिखा रहा है और जब भी आप इस तरीके से कंपोनेंट्स में ऐप को मूव करोगे ये एरर हमेशा दिखाएगा, तो आपको इसको रिज़ॉल्व करना होगा। और ये एरर इस वजह से आ रही है बिकॉज़ इंडेक्स जेएस में हम लोग ऐप इंपोर्ट कर रहे हैं बट अभी वो वहाँ पर है ही नहीं। तो अभी वो कहाँ पर है? वो है कंपोनेंट्स नाम के हमारे फ़ोल्डर में और उस फ़ोल्डर में जाने के बाद हमें वो ऐप नाम का कंपोनेंट मिलने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर बार आप जब भी हमारे ऐप जेएस कंपोनेंट को मूव करेंगे फ़ोल्डर में तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए ये मेरा जो है वो ब्लैंक कंपोनेंट रेडी है। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग हमारे जो वेदर ऐप वाली थीम है उसको देख लेते हैं। और वेदर ऐप वाली थीम में आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉन्ट ऑसम है और साथ ही साथ यहाँ पर ये सीएसएस लगी हुई है और जो बूटस्ट्रैप लगी हुई है वो सीडीएन के थ्रू लगी हुई है। तो मैं यहाँ से ये जो मेरा वेदर ऐप है उस वेदर ऐप को मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम अपनी सारी चीज़ें लेके जाएंगे। तो इसको क्लोज कर देते हैं एक बार और पूरा उठाकर ले लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। तो गाइस ये हमारा ऐप आ गया और ऐप का जो इंडेक्स पेज है उसको ओपन करके मैं एक बार यहाँ से इसको रन कर देता हूँ ब्राउज़र पे। और देखिए ये ऐप है हमारा और इसमें से हमें क्या-क्या उठाना है वो डिसाइड कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमें उठाना होगा हमारा हेडर कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ की गई है वो सीडीएन के थ्रू लगा रखी है मैंने बूटस्ट्रैप और बाकी जो है वो फ़ॉन्ट कुछ इस तरीके से लगा रखे हैं ताकि फ़ॉन्ट ऑसम यहाँ पर यूज़ कर सकें हम लोग। तो चलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये जो फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर में जाकर ये जो दोनों फाइल्स हैं उनको यहाँ से कॉपी करना होगा। ओके, और कॉपी करके कहाँ पेस्ट करेंगे, तो कॉपी करके फिर आप जाओगे अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में, यानी आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में। और ये हमारा जो है वेदर ऐप। वेदर ऐप में पब्लिक फ़ोल्डर और पब्लिक फ़ोल्डर में आप यहाँ पर क्या करोगे, एसेट्स रखने वाले हो। ओके, तो पब्लिक फ़ोल्डर में ही आपका index.html भी होता है और यहीं पर आपको एसेट्स रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसेट्स। ओके, और इन एसेट्स में आप सीएसएस और फॉन्ट को कॉपी कर लोगे और अगर कोई इमेजेस होती है तो वो भी आप कॉपी कर लोगे। फिर हम लोग जाएँगे हमारे प्रोजेक्ट में और index.html जो हमारा पेज है उसको ओपन करेंगे और index.html पर हमें ये कॉन्फ़िगरेशंस करवानी होगी जो हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट में है। तो ये बूटस्ट्रैप की लिंक आपको चाहिए तो बूटस्ट्रैप लिंक भी आपको लेके जानी होगी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और यहाँ जो हमारी लास्ट लिंक है उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी बूटस्ट्रैप आ चुकी है और ये मेरी सीएसएस आ चुकी है, बट सीएसएस ऐसे नहीं मिलने वाली। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एसेट्स में भेजना पड़ेगा। तो एसेट्स स्लैश सीएसएस। ओके, और इसी तरीके से एसेट्स स्लैश सीएसएस हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई जेएस यूज़ की होती तो जेएस भी हम लोग इसी तरीके से यूज़ करते, बट फिलहाल हम लोग कोई जेएस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, इसी का यूटिलाइज़ करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और हमारे कंपोनेंट्स वाले फ़ोल्डर में एक हेडर नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं, header.js। और हेडर कंपोनेंट जो है वो किस टाइप का कंपोनेंट होना चाहिए, तो वो एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट होना चाहिए। तो RFC और रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट आप क्या करोगे, इस कंपोनेंट को कहाँ से लाओगे, तो यहाँ से ये जो हमारा डिव है, इस डिव के अंदर जो ऊपर वाला जो जितना भी पोर्शन है ये हम उठा लेंगे यहाँ से। और देखिए यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है और कंटेनर फ्लूइड के अंदर हमने ये 0 पिक्सेल्स लगा रखा है और ये पूरा इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है, मतलब ये पूरा के पूरे इसका पार्ट है। एक बार देख लेते हैं कहीं पर जो डिव है वो अननेसेसरी क्लोज नहीं है।
इसको भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ओके गाइस, एक डिव थी जो क्लोज नहीं थी, उसको मैंने चेंज कर लिया है और ये पूरा पूरा पोर्शन हम लोग उठा लेते हैं और यहाँ से ले जाते हैं हम हमारे हेडर के लिए। ओके, तो ये जो नेव बार है वो हेडर में लगा हुआ है, इस पूरे को उठाकर लेके चलते हैं हम लोग हेडर में और यहाँ ये हमारा हेडर कंपोनेंट है। तो चलिए इधर मैं इसको इस डिव के अंदर पेस्ट आउट कर देता हूँ, तो ये हो गया पेस्ट। और अब आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे क्या क्या चेंजेस करने होंगे, तो ये जो क्लास जितना भी लिखा हुआ है उसको क्लास नेम कर देना होगा। तो मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करके क्लास नेम कर देता हूँ। ओके, देन ये जो एचआरईएफ है उसको फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, बिकॉज वो हम लोग राउटर की मदद से देखने वाले हैं। फिलहाल जस्ट हम लोग टेम्पलेट को कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये पहला काम हो गया। अब दूसरा आपको क्या करना होगा, तो ये जो आपका एक रैपर है, यानी जो यहाँ लगा हुआ है कंटेनर फ्लूइड और P0, ये आप देखोगे तो दूसरे पेजेस पर भी है। तो इधर चलते हैं, इस पेज पर भी लगा हुआ है, तो हमको इसको दोनों पेजेस पे मेंटेन करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा कंटेनर फ्लूइड, ये जो 0 लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, उस ऐप कंपोनेंट में बाहर की तरफ एक ये क्लास लगा देता हूँ। ओके, तो ये बाहर की तरफ लगा दी मैंने क्लास, बिकॉज़ ये थ्रू आउट यूज़ करने वाला है, तो हम लोग सारी की सारी चीज़ें अब इस डिव में रैप अप करेंगे। आप चाहो तो यहाँ रैप अप ना करना चाहो, एक अलग से डम कंपोनेंट बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा काम और अभी ये जो एचआरईएफ वगैरह उसको छोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि हम यहाँ पर हेडर यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, तो इंपोर्ट करेंगे हम किसको, तो हेडर, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, और कहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, तो यहीं से आपको इंपोर्ट करना है ./header JS से। ओके, और देखते हैं इधर हेडर को पहले लगा लेते हैं, बिकॉज हेडर जो है वो राउटिंग का पोर्शन नहीं होगा, बिकॉज हेडर को आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं यहाँ पर हमारे कंपोनेंट के अंदर, रिफ्रेश किया मैंने एक बार, साइट कांट भी दी, चलिए कोई बात नहीं, इधर मैं वापस कर देता हूँ npm start। ओके, तो ये हमारा ऐप का जो हेडर है वो आ चुका है। अब ऐप के हेडर के बाद आपको क्या करना होगा, तो ऐप के हेडर के आने के बाद आपको यहाँ से जो है मेन कंपोनेंट, ये जो मिडल कंपोनेंट है उसके लिए काम करना होगा। तो मिडल कंपोनेंट मेरा किस तरीके से बना हुआ है, मिडल कंपोनेंट में एक बार ये लिखा हुआ है और फिर सेकेंड टाइम में क्या है, ये आया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक मिडल कंपोनेंट बनाएंगे जिसका कोई भी काम नहीं होगा, वो जस्ट एक डम्ड कंपोनेंट होगा जो यहाँ पर डेटा को होल्ड करेगा। तो गाइज ये हमारा जो कंटेनर है, उस कंटेनर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सिंपली ये मेरा होम पेज मैं अलग से बना देता हूँ, ताकि मैं इतनी सारी चीजें जो है वो होम पेज में रख सकूँ और बाकी जो भी मेरा काम का नहीं होगा वो सारा मैं कहीं और रखूंगा। तो चलिए इधर से चलते हैं और तो गाइज ये हमारा पेज है और इस पेज के अंदर जो हमारा होम पेज है उसमें सिर्फ इतनी सी चीजें लिखी हुई है, मतलब ये इतना सा एक WS क्यूब टैग लिखा हुआ है और फ्री वेदर ऐप इस टाइप से लिखा हुआ है। बस ये मैंने इसीलिए रखा है ताकि हम लोग राउटिंग को अच्छे से समझ सके, राउटिंग को और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ home.js। ओके, तो ये home.js हो जाएगा और ये भी एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट होगा, बिकॉज इसमें भी हमें कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करना है, हमें जस्ट क्या करना है, उसको यहाँ शो करना है। और मैं यहाँ से उठा कर ले जाता हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो ये कॉपी कर लिया आपने इधर आके और यहाँ पर आके आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके, और देख लेते हैं ये जो कमेंट्स है वो भी आपको हटाने होंगे, वरना क्या करेगा ये आपको एरर शो करता जाएगा, बिकॉज रिएक्ट में कमेंट लगाने का ये तरीका नहीं होता और ना ही स्टाइल का ये तरीका होता है। तो आपको स्टाइलिंग को भी कुछ इस तरीके से अरेंज करना होगा, स्टाइल में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ जाए। तो चलिए इसको एक ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं हम लोग। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, तो 500 पिक्सल्स को इस तरीके से डबल या सिंगल कोट में लिखने वाला है। बस इतना सा आपको काम करना है कि जब भी आप कन्वर्जन करो तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ-जहाँ ये एरर्स दिखा रहा है, वहाँ-वहाँ की सारी एरर्स आपको सही कर लेनी है। तो ताकि ये जो ऐप है वो आपका क्रैश ना हो जाए रन टाइम पर। और ये हो गया हमारा काम। सेमीकोलन भी हटा लेता हूँ और ये मेरा होम कंपोनेंट रेडी है। और अभी जस्ट मैं क्या करता हूँ, इधर मेरे होम कंपोनेंट को यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा होम कंपोनेंट, इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, होम। ओके, और हमें अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भेजना नहीं है तो इसको सेल्फ क्लोजिंग बना देते हैं। चलिए ये हो गया और एज़ इट इज़ आप क्या करोगे, हेडर के जैसे होम को भी इम्प्लीमेंट कर दोगे इधर ही, यानी इम्पोर्ट करवा दोगे। और चलिए देखते हैं हमारे ऐप पर, तो रिफ्रेश, और ये आपका ऐप आ चुका है। अब ये कुछ एरर्स दिखा रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, तो ये आपका काम हो गया एक। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो सेकंड कंपोनेंट बनाना है वो कौन सा कंपोनेंट है, वेदर कंपोनेंट। तो चलिए इधर लिख देते हैं वेदर, और वेदर कंपोनेंट में दो अलग कंपोनेंट्स होने वाले हैं, मतलब वेदर कंपोनेंट अकेला जो है वो काम नहीं करेगा। तो इधर मैं पहले लिख लेता हूँ वेदर और फिर मैं वेदर नाम का एक कंपोनेंट बना दूंगा। तो ये वेदर हो गया और वेदर नाम का एक कंपोनेंट, यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और वेदर डॉट जेएस। ओके, अब वेदर कंपोनेंट में दो अलग कंपोनेंट्स जो होने वाले हैं, यानी वेदर कंपोनेंट क्या करने वाला है, वेदर कंपोनेंट खुद रिक्वेस्ट वगैरह भेजने वाला है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, ताकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट होने से
ये क्या करेगा, एक तो आपको यहाँ से हटा देना ये एक्सपोर्ट, ये जो लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ से वेदर कंपोनेंट से आपको क्या चाहिए, तो आपको 2 अलग-अलग कंपोनेंट्स रेंडर करवाने होंगे। साथ ही साथ हम यहीं से एक्सियोस रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहीं पर हम लोग जो है कंपोनेंट को री-रेंडर करवाएँगे, कंपोनेंट डिड माउंट वगैरह सारी चीज़ें यहीं चलाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ये एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना लेना है। चलिए, तो अब मैं 2 और कंपोनेंट्स बनाऊँगा, तो मैं जो मेरा जो सेकंड कंपोनेंट होगा, जैसे कि हमने डिसाइड कर रखा था, जो वेदर कंपोनेंट होगा उसमें 2 और कंपोनेंट सर्च एंड रिजल्ट। तो ठीक है, चलिए सर्च नाम का एक कंपोनेंट बना देते हैं। तो ये होगा सर्च डॉट जेएस। ओके, तो ये सर्च डॉट जेएस मैंने कहीं गलत जगह लगा दिया, इसको वापस मूव कर लेते हैं हम लोग इधर अंदर। ओके, और ये हो गया मूव। तो सर्च कंपोनेंट आ गया। सर्च कंपोनेंट रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट ही होगा, बिकॉज ये जो है वो कोई भी स्टेट वगैरह मैनेज हम लोग नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो हम लोग यूज स्टेट की मदद से इसको मैनेज कर लेंगे। चलिए चलते हैं वेदर कंपोनेंट में, और वेदर कंपोनेंट के अंदर ये जो आपका रैपर है वो वेदर कंपोनेंट के अंदर लगेगा। ओके, तो इस रैपर को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसको वेदर कंपोनेंट के अंदर लगाना है। तो चलिए चलते हैं, और जो हमारा वेदर कंपोनेंट है इसमें हम लोग ये रैपर लगा देते हैं। रैपर इन द सेंस जो बाहर से इसको रैप कर रहा था उसको हम लोग रैपर कह रहे हैं, और हम साथ ही साथ इधर चेंजेस भी कर लेंगे। ओके, तो इधर चेंजेस कर लेता हूँ सेम। ओके, तो ये मैंने क्या किया, स्टाइल को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इधर रिप्रेजेंट कर दिया। और अब चलते हैं हम लोग हमारे सर्च कंपोनेंट के लिए। तो ये एक जो रो बनी हुई है, इस रो के अंदर पूरा का पूरा सर्च कंपोनेंट बना हुआ है। तो इस पूरी रो को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी, एंड फिर से हम लोग सर्च कंपोनेंट में क्या करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। तो एक पूरी रो यहाँ पर पेस्ट हो गई। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर ये क्लास नेम लिखा हुआ है उसको भी चेंज कर लेना है। और देख लेते हैं एक बार ये क्या बता रहा है, करस्पॉन्डिंग डिव क्लोज नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर आइए और एक डिव क्लोज कर दीजिए। तो मे बी अगर कोई डिव क्लोज नहीं होगी तो वो क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पर भी साथ साथ में आपको ये जो आपका इनपुट टैग है उसको भी क्लोज कर लेना है। तो सारी चीज़ें क्लोज करते हुए चलना है। और ये जो भी ऑन क्लिक वगैरह लगा हुआ है वो हटा देता हूँ मैं सारा। चलिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्लास को चेंज करके क्लास नेम कर लेंगे। तो चलिए इधर चलते हैं, क्लास और क्लास नेम, साथ साथ में वेदर कंपोनेंट में भी आप इसको चेंज कर लीजिए। तो ये हो गया वेदर कंपोनेंट, ऐप जेएस, सारी चीज़ों में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो मैं एक पूरा का पूरा टेम्पलेट आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको पता रहे कि क्या क्या हमें करना होता है एक टेम्पलेट कन्वर्जन के अंदर। वैसे भी हम लोग ऑलरेडी एक टेम्पलेट कन्वर्ट कर चुके हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग इसको एक ऐप के थ्रू, ऐप के जैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कन्वर्जन कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया हमारा सर्च कंपोनेंट भी। और सर्च कंपोनेंट में कोई एरर है अगर, तो वो देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। ये जो था वो अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज ऊपर यहाँ मैंने टर्मिनेट नहीं किया था, उस वजह से एरर आ रही थी। और अब देख लेते हैं एक बार, हमारे ऐप में तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। और ये मेरी पहली रो हो गई सर्च कंपोनेंट की। और फिर आपका रिजल्ट कंपोनेंट। अभी रिजल्ट कंपोनेंट में बहुत छोटी सी चीजें हैं, बट रिजल्ट कंपोनेंट को भी हम लोग एनहेंस करेंगे बाद में। चलते हैं इधर, और एसआरसी कंपोनेंट्स में न्यू, और रिजल्ट कंपोनेंट। ओके, तो ये हो गया रिजल्ट डॉट जेएस, और ये भी रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट होगा, तो आर एफ सी, एंड इसके अंदर आप इसको पास आउट कर देंगे यहाँ पर ये डिव। और जो ये वाली डिव है अननेसेसरी लगी हुई है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपोनेंट और बन गया। और अब मैं वेदर कंपोनेंट के अंदर जो हमारा दोनों कंपोनेंट्स हैं उनको फैच करवा देता हूँ। तो दोनों कंपोनेंट्स को फैच करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। और पहले सर्च वाले को इंपोर्ट कर लेते हैं, सर्च कंपोनेंट को। इंपोर्ट सर्च फ्रॉम एंड डॉट स्लैश सर्च कंपोनेंट। ठीक है, और ये सर्च कंपोनेंट को हम यहाँ यूटिलाइज कर देते हैं। तो सर्च कंपोनेंट में मे भी मुझे डेटा भेजना भी पड़े, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, एक पेड टैग बनाऊंगा, और एज इट इज सर्च के साथ हमारा जो है वो रिजल्ट कंपोनेंट होगा। तो इधर से ले लेते हैं रिजल्ट कंपोनेंट। तो ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा सर्च और रिजल्ट कंपोनेंट दोनों आ गया। और एक बार के लिए मैं ऐप जेएस के साथ इधर ऐप जेएस के अंदर वेदर कंपोनेंट को भी यूटिलाइज कर लेता हूँ। बाद में हम चाहेंगे तो इसको हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया मेरा वेदर कंपोनेंट यूटिलाइज, और देखते हैं कि हमारे सारा का सारा काम हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सब चीज़ें नॉर्मली फ्लो के साथ चल रही है, यहाँ पर आ चुका है। और अब जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हम लोगों को हेडर के बाद यहाँ पर स्विचिंग करवानी होगी, यानी राउटर से यहाँ पर स्विचिंग करवानी होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इंपोर्ट करोगे राउटर को। तो राउटर को इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली रिएक्ट राउटर की वेबसाइट पे जा सकते हो, और यहाँ से देख सकते हो कि क्या-क्या इंपोर्ट करवाना है आपको। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें, हम चारों की चारों चीज़ें एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डोम से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट कर रहे हैं, स्विच यूज़ कर रहे हैं, राउट यूज़ कर रहे हैं, लिंक यूज़ कर रहे हैं। लिंक की फिलहाल हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बट ये जितनी चीज़ें हैं बाकी उनकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लिंक को हटा देता हूँ मैं, लिंक की यहाँ ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए, तो आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ पर राउटर से इस पूरे डिव को रैप अप करोगे।
तो ये जो पूरी पूरी डिव है, यानी जो ऐप कंपोनेंट है, उस पूरे को आप इस तरीके से रैप करोगे। तो ये हो गया आपका राउटर कंपोनेंट। देन स्विचिंग हमें कहाँ करवानी है, तो स्विचिंग हमें इस जगह पे करवानी है, ठीक है। तो इधर मैं लगाऊंगा स्विच, और ये हो गया स्विच, और स्विचिंग इन दोनों के बीच में होगी। तो आप इसको पूरे को रैप अप कर दीजिए स्विच से, ठीक है। और ये हो गई स्विचिंग। देन हमें क्या करना होगा, तो देन हमें स्विचिंग जहाँ करवानी है, जैसे कि हमें यहाँ स्विचिंग करवानी है, तो हमें राउट्स चेक करने होंगे कि राउट्स क्या आ रहे हैं। तो होम के लिए राउट्स क्या आएंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ पहले राउट, ओके। और होम का राउट आएगा जो होगा हमेशा स्लैश। तो इधर से ले लेते हैं एंड इसको एज ए चिल्ड्रन अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पाथ क्या होना है मेरा, तो पाथ जो होने वाला है वो क्या होगा, हमेशा स्लैश होगा, ओके। और एज इट इज आपका कौन सा राउट होगा, एज इट इज आपका वेदर राउट होगा। तो इधर चलते हैं, और क्या होने वाला है, वेदर। तो इधर लिख देता हूँ वेदर, और यही का यही कंपोनेंट आपको इधर कॉल करवा देना है, वेदर। तो गाइज इतना काम हो गया हमारा। अब देखते हैं, वापस चलते हैं हमारे ऐप पर, और ऐप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐप दिखा रहा है, और मैं इधर वेदर लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको, कि एक्चुअली वेदर पर जा रहा है कि नहीं। तो ये हमारा वेदर भी ओपन हो रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो स्लैश राउट है वो हमेशा सबसे लास्ट में होना चाहिए, सो दैट कि कभी भी इस टाइप की कोई भी एरर ना आए। तो ये स्लैश राउट सबसे लास्ट में, और ये जो वेदर लिखा हुआ था उसको हटा देते हैं, और ये होम ऊपर से हटा देता हूँ। तो जो सिंगल स्लैश होता है, यानी होम का जो भी राउट होता है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए। और चलिए अब देखते हैं इधर। तो वेदर के केस में खुल रहा है, और होम के केस में इसको हटा देता हूँ, तो होम के केस में ये ओपन हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे टेम्पलेट का काम तो हो गया पूरा पूरा। तो टेम्पलेट को आप क्लोज कर सकते हो, और चलते हैं हम लोग यहाँ से हमारे हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट हो गया, और हेडर कंपोनेंट हमको कब से कंप्लेंट कर रहा है कि ये जो लिंक टैग है उसको चेंज कीजिए। तो चलिए लिंक टैग को चेंज कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट, और मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर लिंक इम्पोर्ट करना है। कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम की मदद से, ठीक है। तो ये हो गया लिंक मेरा इंपोर्ट, और अब जहां भी एंकर टैग लगा हुआ है उधर मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए चेंज कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा मेरा लिंक टैग। और जहां भी एंकर टैग की क्लोजिंग थी उधर भी चेंज करके आप क्या कर दोगे, लिंक टैग लगा दोगे। तो ये हो गया मेरा लिंक, ओके। और साथ साथ में आपको यहाँ चेंजेस भी करना है। तो इसको कहाँ लेके जाना है, स्लैश पे लेके जाना है। और ये index.html नहीं होगा, अब यहाँ पर भी स्लैश होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लैश वेदर होगा, ओके। चलिए देख लेते हैं एक बार, वेदर पे क्लिक करते हैं, और फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है, तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग इसको। और अब वेदर पे मैंने क्लिक किया, और ये एक्चुअली काम इसीलिए नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पर एच लगा हुआ है। तो आपको एच को चेंज करके यहाँ लिखना होगा टू, बिकॉज जो हमारा लिंक टैग है वो एच को नहीं समझता, वो किसको समझता है, टू को समझता है। तब देखिए स्विचिंग हो रही है हमारे कंपोनेंट्स के बीच में, ओके। तो ये हमारा काम हो चुका है कि हमारे कंपोनेंट स्विच कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वो ये होगा कि हमारा यूजर यहाँ पर आएगा, और फिर वो वेदर पे जाएगा, और फिर वो अपनी सिटी टाइप करेगा, या फिर हो सकता है कि वो अपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स चूज करें। अगर वो सिटी टाइप करता है तो हम लोग इन एपीआईज का यूज करके, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई है, उनका यूज करके उसको वेदर दिखाने वाला है। ये जो एपीआईज है, वेदर यूजिंग सिटी नेम और वेदर यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, और ये एक मैंने एपीआई बनाई है जिसकी मदद से आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी जो सिटी का नाम है वो निकाल सकते हो। तो इन तीनों का हम लोग यूज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसको डायनेमिक कर देंगे। मतलब अभी जैसे कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, बट नेक्स्ट वीडियो में जैसे यहाँ पर यूजर लिखेगा और सर्च करेगा तो यहाँ पर उसको डेटा दिखाने वाला है। सो आई होप गाइज यहाँ तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो के साथ आपको अटैच मिल जाएगा ये टेम्पलेट। तो आप इस टेम्पलेट को कन्वर्ट कर सकते हो, या आप चाहें तो खुद का भी एक टेम्पलेट बनाकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।